हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। तो आज का वीडियो हमारा कटोरी ब्लाउज़ कटिंग का है, तो उसे पूरा वॉच कीजिएगा, कहीं पर भी स्किप ना करते हुए। तो अब सबसे पहले हम अभी लंबाई का नाप डालते हैं। तो लंबाई हमारी 13 इंच है, उसमें 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा रहेगा 1 इंच हमारा, तो 14 इंच हो गया। तो 14 इंच पे हमें बराबर मार्क करते हुए लेना है। अब उसके बाद हम शोल्डर का मार्किंग करेंगे। अगर आपका डीप नेक है तो आप शोल्डर कम ही लें। तो यहाँ 5 इंच का मैं शोल्डर ले रही हूँ, और ये ब्लाउज़ हमारा 32 इंच चेस्ट का है, और आर्म होल में यहाँ 5.5 इंच ले रही हूँ। उसके बाद शोल्डर और आर्म होल का लाइन ड्रॉ करते हुए चेस्ट का भी लाइन ड्रॉ करेंगे। चेस्ट हमारा 32 इंच है, तो उसका चौथा भाग आता है 8 इंच। 8 में 2 इंच में सिलाई मार्जिन ऐड करूँगी, और कमर है 26 इंच, तो कमर में 6 इंच कमर रहेगी, चौथा हिस्सा 1 इंच हमारा टक्स का रहेगा, और 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन ऐड रहेगा उसमें। तो हम इसको अभी दोनों मार्क को लाइन कर देते हैं बराबर से। तो हमारा मार्किंग हो गया है। अभी हम यहाँ पे आर्म होल को शेप दे देंगे। पीछे की तरफ से हमें आर्म होल को शेप देना है। तो यहाँ पे 1.25 इंच में ले रही हूँ बाहर की तरफ। डीप नेक गले में हमें आर्म होल का शेप भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं लेना पड़ता है। अगर नेक छोटा हो तो यहाँ 1.5 इंच आप ले सकते हो। और यहाँ पे गले की चौड़ाई में ले रही हूँ 2.25 इंच, और लंबाई ले रही हूँ 10 इंच, और यहाँ पे 2.5 इंच ब्रॉड दे रही हूँ। और इसका लाइन ड्रॉ करके लेंगे, और गले में शेप दे देंगे गोल गले का। तो अभी हमें जो हमारा कमर में टक्स रहता है उसका मार्किंग करेंगे। तो लंबाई 4 इंच लेनी है, और चौड़ाई भी 4 इंच का लेना है। और 1 इंच हमने जो एक्स्ट्रा लिया है कमर में, वो टक्स में ऐड हो जाएगा, इसीलिए आधा आधा इंच का हमें दोनों तरफ मार्किंग कर लेना है। आधा आधा इंच का मार्किंग करने के बाद अभी हम इसमें गले की तरफ आएंगे। यहाँ हमारा डीप नेक है, तो यहाँ हमें गले की तरफ से आधा इंच हमें डाउन कर लेना है। अगर ज़्यादा डीप होता है तो उससे ज़्यादा डाउन करना पड़ता है। अगर छोटा गला हो तो आपका शोल्डर की तरफ से आपको डाउन करना है, मतलब आर्म होल की तरफ से। तो पीछे का मार्किंग हमारा हो चुका है। अभी हम इसमें कट कर लेते हैं, और यही कपड़ा रख के हमें आगे का मार्किंग करना है। अभी इसी पे पेपर पे रख के कटिंग करेंगे, क्योंकि कटोरी ब्लाउज़ है तो कपड़े पे करेंगे तो कटोरी का कपड़ा वेस्ट हो जाएगा, इसीलिए पेपर पे रख के कटिंग करेंगे। तो जैसा है वैसा मार्किंग करना है। आधा इंच खाली आई हुक के पट्टी के लिए हमें आगे छोड़ना है, और जैसा हमने पीछे का पार्ट कट किया है उसी तरीके से हमें कट कर लेना है पूरा। ये आधा इंच हमारा, जैसे कि काज बटन आई हुक पट्टी जो रहता है उसमें सिलाई मार्जिन चला जाता है, तो उसके लिए ये हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। और फिर जैसा है कपड़ा रखा है वो उसी तरह से हमें मार्किंग कर लेना है पूरे कपड़े में। गले का भी मार्किंग कर लेते हैं। उसके बाद हमें अभी जो हमने डॉट डॉट दिया है उसका मार्किंग पूरा कर लेना है। हमारा आर्म होल था 5.5 इंच का, तो यहाँ पे 5.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और लाइन ड्रॉ करके लेते हैं। अभी हम गले का लंबाई लेंगे। तो गला है हमारा 6 इंच का, मतलब 5.5 इंच का है, लेकिन आधा इंच हमें शोल्डर में सिलाई में जाएगा, इसलिए 6 इंच रखेंगे और एक लाइन ड्रॉ करके लेंगे।
नीचे की तरफ से अगर आपको ब्रॉड रखना है तो आप वो भी कर सकते हो। नीचे की तरफ मैं यहाँ 2.5 इंच का रखूँगी। ऊपर जितना है 2.25 इंच मैंने लिया है वो उतना ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो थोड़ा सा गला बढ़ाने के बाद अभी इसमें हम गले का गोल शेप दे देंगे। आगे अगर आपको डिज़ाइन का गला बनाना है वो भी बना सकते हो, जैसे कि पान गला या स्वीट हार्ट नेक, पंचकोन भी बन सकता है आगे। कटोरी ब्लाउज़ में ज़्यादा डिज़ाइन नहीं बनता है आगे की गले में। तो अभी हम यहाँ आर्म होल की तरफ से अंदर मार्किंग करेंगे, अंदर वाली साइड से मार्किंग करेंगे। मतलब जो आधा इंच रहता है उससे आधा हम यहाँ लेंगे और अंदर की तरफ मार्किंग करेंगे, और जो अंदर वाला पार्ट है वहीं से हमें बाहर की तरफ मार्किंग कर लेना है। तो यहाँ पे हमें 1 इंच का शेप देना है, या तो 1.25 इंच का भी दे सकते हो। अंदर इसलिए लिया है क्योंकि वहाँ पे चुन्नटें ना आ जाए, जब सिलने के बाद वहाँ पे फुलान आता है या चुन्नट आ जाती है, तो इसलिए हमने जैसे पीछे के पार्ट में गले को डाउन किया था उसी तरह आगे की तरफ भी हमें गले का डाउन कर लेना है। और यहाँ पे सिलाई मार्जिन छोड़ के हमें मेन पॉइंट लेना है। तो यहाँ पे 9.5 इंच का मेन पॉइंट आ रहा है, और यहाँ पे अभी हमें मार्किंग कर लेना है बराबर तरीके से। और जो मेन पॉइंट है हमारा, उसका अगर हमें विड्थ लेनी नहीं आती हो तो हमें शोल्डर का आधा कर लेना है और सीधी लाइन खींचना है। जैसे कि चेस्ट का 10वां भाग निकलना पड़ता है, उसी तरह हमें यहाँ पे अगर नहीं आता है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। शोल्डर है हमारा, उसका आधा करने के बाद जो बीच वाला पॉइंट आता है उसको मार्किंग करेंगे। तो ये पॉइंट हमारा 9.5 इंच का है, तो 9.5 इंच की लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है यहाँ पे। तो अभी हमने लंबाई में आधा इंच 1.25 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है, ज़्यादा भी नहीं बढ़ाना है। यहाँ मैं 1.25 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा रही हूँ। और जो हमारा योक पट्टी है वो 4 इंच का मैंने लिया है, क्योंकि लंबाई ज़्यादा है तो 4 इंच का रहेगा। और कमर की तरफ से हमें 3 इंच का रखना है, और उसको बराबर लाइन करेंगे, लाइन ड्रॉ करके लेना है। जो 3 इंच का है वहीं पे मार्किंग बराबर करेंगे, और जो ऊपर 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है उस पर अभी लाइन नहीं खींचेंगे। और अभी हम कटोरी का मार्क करते हैं। तो यह जहाँ से हमारा आई हुक का मार्किंग है वहाँ से हम कटोरी 4.5 इंच का लेंगे। 5 इंच का भी ले सकते हैं, लेकिन अगर चेस्ट हेवी हो तो, अगर चेस्ट हेवी ना हो तो 4.5 इंच ही ले सकते हो। और यहाँ से भी हमें नापना है कि 4.5 इंच का उसका चौड़ाई आ रही है कि नहीं। और ऊपर की तरफ से एक लाइन खींचेंगे 4 इंच का, 4 इंच का लाइन हमें खींचना है। और कटोरी का हमने 4.5 इंच का लिया है। अगर हेवी चेस्ट हो तो आप 5 इंच का भी ले सकते हो। और योक पट्टी का हमें शेप देना है, तो वहाँ से आई हुक की पट्टी की तरफ से हमें 2.5 इंच का शेप देना है। जो हमने 4 इंच का मार्किंग किया था वहाँ पे शेप दे देना है। तो ये हमारा 2.5 इंच का रहेगा। तो अभी हमें आर्म होल की तरफ से 2.5 इंच का मार्किंग कर लेना है। इसी तरह इंची टेप रख के हमें 2.5 इंच का मार्किंग कर लेना है। ये जो हमारा बीच का हिस्सा रहेगा वो 2.5 इंच का रहेगा। और ऊपर की तरफ से गले की इधर ऊपर की तरफ से हमें 5 इंच का लेना है, मार्क कर लेना है और शेप दे देना है। ये हिस्सा हमारा 2.5 इंच का होना चाहिए, इससे कम ना हो। अगर ज़्यादा कम होएगा तो आपका ब्लाउज़ सीने में खिंचाव आएगा, इसीलिए उतना ही रहना चाहिए। तो अभी हमारा आगे का मार्किंग कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इसे कट कर लेंगे, और इसके बाद हमें अभी कटोरी का मार्किंग कर लेना है। आर्म होल हमें अंदर की तरफ, अंदर वाला जो है वो कट कर लेना है, बाहर वाला तो हमने पीछे वाले पार्ट में कट कर लिया था।
जो गले का हमने नीचे की तरफ से डाउन लिया है वो हम जब सिलाई करेंगे उस टाइम उसमें एडजस्ट कर लेंगे। अभी कट ना करते हुए जब सिलाई करेंगे उसमें हम दोनों पार्ट आगे पीछे का पार्ट एक साथ रख के कट करेंगे, इसीलिए यहाँ मैंने अभी कट नहीं किया है। तो ये हमारा तीनों पार्ट रेडी हो चुका है कट करके। अभी हम क्या करेंगे, अभी हमें सिर्फ कटोरी में चेंजेस करना है। बाकी दोनों पार्ट जैसे है वैसे ही रहेंगे, खाली कटोरी में हमें चेंजेस करना है। तो कटोरी हम कपड़े पे कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अस्तर का कपड़ा लिया है और जब हम कटोरी कट करेंगे तब हमें कपड़ा सीधा नहीं चाहिए, ऐसा क्रॉस कपड़ा चाहिए। जब भी हम कटोरी कट कर लेते हैं तब क्रॉस कपड़े में कट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे जो पेपर का कटिंग है उसे रख के मार्किंग करेंगे। पूरी साइड से हमें मार्किंग कर लेना है। तो अभी हम इसको साइड में रख देते हैं और अभी इसमें क्या क्या मार्क ऐड करना है वो देखेंगे। तो इस तरफ से हमें 1.25 इंच रखना है और इस तरफ से भी हमें 1.25 इंच रखना है। और गले की तरफ हमें कुछ भी नहीं बढ़ाना है, क्योंकि हमने जब कटिंग करते समय आधा इंच एक्स्ट्रा लिया ही था, इसलिए गले की तरफ हमें कुछ भी नहीं बढ़ाना है। और गले की जो ऊपर वाली साइड है वहाँ से हमें सिलाई मार्जिन ऐड करना है आधा इंच और बराबर की शेप दे देना है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा। गले के ऊपर की तरफ हमने आधा इंच एक्स्ट्रा किया है और जहाँ आई हुक का पट्टी है वो तो हमने एक्स्ट्रा पहले ही कट कर लिया था, इसलिए उसमें कट नहीं किया है अभी। और यहाँ पे जो हमारा पूरा मार्किंग आ रहा है वो 8 इंच आ रहा था, तो उसका आधा आता है 4 इंच, तो उसमें हम मार्किंग करेंगे। नीचे की तरफ हमें 1.5 इंच मार्किंग करना है और लंबाई के हिसाब से टक्स रहेगा। जैसे अगर लंबाई ज़्यादा है तो 3 इंच का टक्स लेंगे यहाँ, और अगर लंबाई कम होगी जैसे 12 इंच रहेगा तो ऊपर 1 इंच का टक्स लेते हैं तभी चलता है और नीचे 1.5 इंच रहेगा। और इसको बराबर मार्किंग करेंगे। अभी हमारा ये कटोरी एकदम रेडी हो चुका है। अभी इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो हमारा ये कटोरी एकदम रेडी हो चुका है सिलने के लिए। तभी हम जो दूसरा पार्ट है वो भी कपड़े पे कट कर लेते हैं। जो पेपर कटिंग था हमारा उसको रख के वो भी कपड़े पे कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम योक पट्टी कट कर लेंगे। अभी अस्तर पे कट कर लिया है, बाद में ब्लाउज़ पे कटिंग करके इसका स्टिचिंग भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह इसका स्टिचिंग कर लेना है।